दिवाली का मौसम है और साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ होती है और इस दौरान रेलवे की ओर से जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं त्योहार के दौरान उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे की त्योहार स्पेशल पहल है ये और यात्री सुविधा के लिए 632 ट्रेनों का परिचालन किया गया है। मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो 64 ट्रेन ये त्योहार स्पेशल ट्रेन हैं जो यात्रियों के लिए हैं, उनके लिए चलाई गई हैं और ये 64 जो रेल हैं ये 504 फेरे लगाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 48 ट्रेन चलाई गई हैं स्पेशल ट्रेन और ये 680 फेरे ये जो स्पेशल ट्रेन है ये लगाएंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की तो ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से 26 त्योहार स्पेशल चलाई गई हैं। 354 फेरे ये 26 जो त्योहार स्पेशल हैं ये लगाएंगी यात्रियों के लिए। ईस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो 44 ट्रेनें चलाई गई हैं त्योहार स्पेशल और ये जो 44 ट्रेनें हैं त्योहार स्पेशल ये 426 फेरे लगाएंगी। तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी यात्रियों को और साथ ही साथ यात्री सुविधा के लिए 632 जो ट्रेनों का परिचालन है। उत्तर मध्य रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18 त्योहार स्पेशल ट्रेनें यहाँ पर चलाई गई हैं। 156 ट्रिप लगाएंगी ये ट्रेनें। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 26 ट्रेनें चलाई गई हैं त्योहार स्पेशल और 238 फेरे ये ट्रेनें लगाएंगी। और साथ ही साथ अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो 30 ट्रेनें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर से चलाई गई हैं और ये ट्रेनें 298 फेरे लगाएंगी यात्रियों के लिए। इसी तरह अगर हम उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो 66 ट्रेनें उत्तर रेलवे की ओर से चलाई गई हैं और ये जो ट्रेन है 66 ट्रेन ये 827 फेरे लगाएंगी। तो त्योहार स्पेशल है रेलवे की। और उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 46 ट्रेन चलाई जा रही हैं त्योहार स्पेशल, 696 फेरे लगाएंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो 8 ट्रेन चलाई गई हैं स्पेशल ट्रेन और ये 8 ट्रेन 52 फेरे लगाएंगी। और इसी तरह अगर हम दक्षिण मध्य रेलवे की बात करते हैं तो 88 ट्रेन दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से चलाई गई हैं और 740 फेरे ये ट्रेन लगाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो 6 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं और 12 फेरे ये ट्रेन लगाएंगी। तो यात्रियों को काफ़ी इससे सहूलियत हो जाएगी। इसी तरह अगर दक्षिण रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे की हम बात करते हैं तो दक्षिण रेलवे में आप देखिए 32 विशेष ट्रेन चलाई गई हैं और ये 284 फेरे लगाएंगी। इसी तरह पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से 6 विशेष ट्रेन चलाई गई हैं, 40 फेरे लगाएंगी। और दक्षिण पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो ये 24 ट्रेन यहाँ पर चलाई गई हैं और ये 56 फेरे लगाएंगी। और पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो 100 ट्रेन चलाई गई हैं और ये 1193 ट्रिप फेरे ये लगाएंगी। तो यात्रियों को काफ़ी इससे सहूलियत हो जाएगी क्योंकि त्यौहार का वक्त है और त्यौहार के वक्त पे काफ़ी भीड़ रहती है। लोग अपने घरों को जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगहों को जाते हैं। और ये स्पेशल ट्रेनों की अगर हम बात करें तो इस बार 3500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उत्तर रेलवे द्वारा त्योहारी सीज़न को देखते हुए। तो काफ़ी सहूलियत होगी इससे और पिछले साल की तुलना में ये संख्या 3 गुना से अधिक है। तो पिछले साल जितनी ट्रेनें चलाई गई थी 3 गुना ज़्यादा ट्रेन इस बार चलाई जा रही हैं। होल्डिंग एरिया की अगर हम बात करें तो हर स्टेशन पर 50% बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि लोगों को, यात्रियों को काफ़ी सहूलियत इससे हो जाए। यात्रियों के लिए सुविधा, स्क्रीन, टिकटिंग व्यवस्था ये सब की गई है ताकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ ना हो और भीड़ होने से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्लेटफॉर्म टिकट प्रतिबंध, कई प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है क्योंकि होता क्या है इस दौरान जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी भीड़ वहाँ पर हो जाती है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, गाज़ियाबाद इन जगहों पे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को यात्रा नहीं करनी है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएंगे। उससे ये होगा कि भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी। आनंद विहार में भी ये प्रतिबंधित किया गया है, निज़ामुद्दीन में प्रतिबंधित किया गया है, सराय रोहिल्ला में ये प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ लगती थी तो इससे ये होगा कि इन जगहों पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भीड़ नहीं लगेगी। केवल बुज़ुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के साथ मौजूदा लोगों को छूट होगी, यानी कि कोई बुज़ुर्ग अगर यात्रा कर रहा है और कोई दिव्यांग अगर यात्रा कर रहा है तो उनके साथ जो व्यक्ति होगा वो अंदर जा सकता है।
और अगर हम सुरक्षा इंतज़ाम की बात करें तो 30% से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरे स्टेशन में। 30% से अधिक सीसीटीवी कैमरे। आरपीएफ सुरक्षा बलों की संख्या 30 से 40% तक बढ़ा दी गई है क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। रिजर्व और अनरिजर्व्ड यात्रियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एंट्री अलग अलग होगी तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अतिरिक्त कोच और ट्रेनें 49 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं ताकि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त आवाजाही करते हैं तो उनको सहूलियत होगी। पूर्व दिशा में 123 एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पूर्व की ओर अगर दिल्ली और मुंबई की हम बात करें तो काफ़ी यहाँ पर यात्री पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। दिव्यांग और महिलाओं की सहायता के लिए वॉलंटियर तैनात हैं। कोई अगर दिव्यांग है और महिलाएं हैं, किसी तरह की कोई परेशानी है तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। तो रेलवे द्वारा त्योहारी सीज़न के लिए ये इंतज़ाम किए गए हैं और इसका काफ़ी कुछ जो फ़ायदा है, जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दीपावली और छठ की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे तैयार है। अभी है क्या कि ये दीपावली का मौसम है और इसके ठीक बाद छठ का त्यौहार भी आना है और दीपावली और छठ को देखते हुए काफ़ी आवाजाही होती है। तो रेलवे पूरी तरह से तैयार है। रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी की है। विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं और वो किस तरह के इंतज़ाम हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जो व्यस्त स्टेशन हैं वहाँ पर असुविधा को रोकने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी का उदाहरण हमने आपको दिया था। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की विशेष टीम स्टेशनों पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो व्यस्त स्टेशन हैं वहाँ पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर ये और होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने और आराम करने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए विशेष ट्रेनें रेलवे की ओर से चलाई जा रही है। भीड़ वाली ट्रेनों की पहचान कर आवश्यकतानुसार क्लोन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जिन ट्रेनों में काफ़ी भीड़ होती है तो उसके साथ एक क्लोन ट्रेन यानी कि एक दूसरी ट्रेन भी उसी रूट पर चलाने की व्यवस्था की गई है। बीमार होने वाले यात्रियों को मौके पर उपचार उपलब्ध कराने की भी पूरी व्यवस्था की गई है और स्टेशनों पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इसके लिए तैनात की गई है। तो ये रेलवे की तैयारी है। बीमार या घायल मरीजों का समय पर उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ समन्वय किया गया है, जो आसपास के सरकारी अस्पताल हैं, और रेलवे सुरक्षा बल ने आवश्यक सुरक्षा सुझाव साझा किए हैं इसको लेकर के। प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाई गई है। तो काफ़ी पुख्ता इंतजाम रेलवे की ओर से किए गए हैं। आरपीएफ कर्मियों द्वारा गश्त बढ़ाई गई है। हालांकि आरपीएफ कर्मी हर रेलवे स्टेशन पर रहते हैं लेकिन इनकी जो गश्त है वो और बढ़ा दी गई है। प्रभावी अपराध रोकथाम के लिए जीआरपी के साथ सहयोग करने के लिए इनको कहा गया है ताकि किसी तरह का कोई अपराध, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है तो अपराध की कोई घटना ना हो, इसके लिए कहा गया है कि आरपीएफ जीआरपी के साथ सहयोग करेगी। सामान और यात्रियों की नियमित जांच होगी। जो जांच होती थी जिस तरह की, उसी तरह की जांच होगी। 15 अक्टूबर से आरपीएफ द्वारा यात्री और सामान जांच में और सख्ती ये कर दी गई है। आरपीएफ द्वारा पर्चे, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और सार्वजनिक घोषणाओं से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो मिलते रहे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से रेलवे की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है त्योहारी सीज़न को देखते हुए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।